वो रसूल हाशमी की जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, वो रसूल हाशमी की जिनकी सांस मुबारक शरीफ से कायनात का तनफ्फुस, वो रसूल हाशमी के जिनके बाल मुबारक शरीफ तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा। इसी में मैं समझ जाऊंगा कि आप कितना अच्छा सुनते हैं। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। वो रसूल हाशमी जिनका हाथ मुबारक शरीफ, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो रसूल हाशमी जिनके लबहाए मुबारक शरीफ पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो रसूल हाशमी जिनकी जबान मुबारक शरीफ, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, पाँव बख्शे हैं तो अंदाज़े सफ़र भी देना। और या हबीब अल्लाह गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा ही था, अब जो बोलूँगा बातों में असर भी देना। हाज़रीन बावक़ार, चूँकि ये महफ़िल एक माँ के फ़ातिहे के हवाले से मुनाक़िद हुई है, अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए। माँ के हवाले से चंद अशार तहत लफ्ज़ पेश खिदमत हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ होगा। एक बार और पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुझ गया रोशन सवेरा माँ तेरे जाने के बाद, बुझ गया रोशन सवेरा माँ तेरे जाने के बाद, छा गया हर सू अंधेरा माँ तेरे जाने के बाद। और गम का बादल है घेरा माँ तेरे जाने के बाद, दम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद, दम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। इस शेर को हकीकत में वही महसूस कर सकता है कि जिसके हाथ से ये नेमत चली गई हो, जिससे ये नेमत उज़्मा छीन ली गई हो। शायर आगे लिखता है, किसके चेहरे में तलाशूं तेरे चेहरे की झलक, किसके चेहरे में तलाशूं तेरे चेहरे की झलक, किसके आंचल में मिलेगी तेरी ममता की महक, किसके चेहरे में तलाशूं तेरे चेहरे की झलक, किसके आंचल में मिलेगी तेरी ममता की महक, किसके बातों में सुनूंगा तेरे लहजे की खनक, किस सितारे में बसेगी तेरी आंखों की चमक, ढूंढता हूं अक्स तेरा माँ तेरे जाने के बाद, दम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात,
आज मेरी तकरीर का उन्वान है इताअत वालिदैन, माँ बाप की इताअत, उनकी फर्मा बरदारी। आखिर माँ बाप ये हैं कौन? माँ किस जात का नाम है? बाप किस जात को कहते हैं? बाप उस जात का नाम है जो अपनी बच्चे की परवरिश के लिए, जो अपने बच्चे की परवरिश के लिए दूसरों की नौकरी किया करता है। बाप उस जात को कहते हैं जो अपने बेटे के भूख को बुझाने के लिए दूसरों की बातें भी बर्दाश्त कर लिया करता है। बाप उस दरख्त का नाम है कि जब तक वो बाहयात रहता है, बेटे को तकलीफ की, अजियत की कोई धूप नहीं लगती। माँ किसे कहते हैं? माँ उस जात का नाम है जो तुझे 9 महीने अपने पेट में लिए फिरती रही। माँ उस जात का नाम है जिसने अपने खूने जिगर को दूध बनाकर तुम्हें पिलाया है। माँ किसे कहते हैं? माँ उस जात का नाम है कि जिसका वजूद ही घर में रोशनी के लिए काफी होता है। कहा था मुनव्वर राना ने, ऐ अधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ उस जात का नाम है माँ उस जात का नाम है जो अपने बेटे की खताओं को, जो अपने बेटे की गलतियों को, जो अपने बेटे की नाफरमानियों को अपने आंसू के चंद कतरों से धो दिया करती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ उस जात का नाम है कि जब उसने तुझे पालकर, जब उसने तेरी परवरिश करके जवानी के पायदान पर खड़ा किया, तब तूने उरूज हासिल किया, तब तूने तरक्की हासिल की, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ उस जात का नाम है, बाप उस जात का नाम है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर लिया करते हैं। माइक भाई बहुत ज्यादा खींच रहा है, ये इको खत्म कीजिए, तो सही करो, काहे खींच रहा है इतना। अब चाय खाने का सिलसिला शुरू हो गया। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर ना समझ में आए तो मैं जबरदस्ती भाई खिताब नहीं करने का आदि। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। ये लगा लें। कैसे निकलेगा? पढ़ ले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हज़रात गिरामी, आओ नबी आखिरुज़्ज़मा को देखते हैं कि आप कैसे माँ का एहतराम किया करते थे। मकाम जहराना है,
जंगे हुनैन के फतह के बाद 16 दिन तक आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम फरमाते रहे। कितने दिनों तक? 16 दिनों तक। 16 दिनों तक माल गनीमत तकसीम फरमाते रहे। इन 16 दिनों के बीच एक वाक़या पेश आया कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान हाजिर हैं और एक ख़ातून आई तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ख़ातून के लिए अपने रिदाए अक़दस शरीफ को, अपने चादर शरीफ को बिछा दिया। वो ख़ातून आकर के उस चादर पर बैठ गईं। सहाबा ने उनके जाने के बाद पूछा, या रसूलल्लाह ये हैं कौन? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी रज़ाई माँ दाई हलीमा है। अब ज़रा सोचो तो सही कि नबी आखिरुज़्ज़मा जब उस माँ का इतना एहतराम फरमा रहे हैं जिसने आपको 2 साल तक सिर्फ दूध पिलाया है, तो हकीकी माँ के एहतराम का आलम क्या होगा। नबी ने इस अंदाज में हजरत हलीमा सादिया का एहतराम फरमाकर हमें दर्स दे दिया, ए लोगों, माओं का एहतराम करो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे गुलाम बनना चाहते हो, तुम मुस्तफ़ा का होना चाहते हो, अपने माँ बाप के हो जाओ, तुम मेरे हो जाओगे। और खबरदार, अगर तुमने वालिदैन की नाफरमानी की, अगर तुमने वालिदैन को अज़ियत दी, अगर तुमने वालिदैन को तकलीफ दी, तो तुम दुनिया के तो हो सकते हो, मोहम्मद अरबी के किसी कीमत पे नहीं हो सकते। मोहम्मद अरबी के किसी कीमत पे नहीं हो सकते। और आगे चलिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती हैं कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ कुछ मांगने के लिए आई। मैंने उसको 3 खजूर दिए। कितने खजूर? 3 खजूर दिया। फरमाती है कि उसके साथ 2 बच्चे थे, तो उसने एक खजूर दोनों बच्चों को दिया और एक खजूर अपने मुंह में रख लिया। जरा देखना एक माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है। फरमाती है कि दोनों बच्चों ने जैसे ही खजूर पाया फौरन खा गए, और माँ ने एक खजूर अभी अपने मुंह में रखा ही था कि बच्चे माँ का मुंह तकने लगे। जब बच्चे माँ का मुंह तकने लगे, माँ की ममता को यह गवारा ना हुआ कि बच्चे माँ का मुंह देखते रहें और खजूर को हल्क से नीचे उतार दे। माँ का दिल दहल गया, माँ की ममता तड़प उठी, माँ की शफकत और मोहब्बत जाग उठी। माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाला और उसके 2 टुकड़े करके अपने दोनों बच्चों में तकसीम कर दिया। ये है माँ की मोहब्बत। एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है वो भी देखते चलें। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक शख्स, उसका एक छोटा सा बच्चा था, थोड़ी बहुत बातें कर लेता था, बातें साफ जाहिर नहीं होती थी उस बच्चे से। एक दीवार पर उसने देखा कौवा बैठा हुआ, तो उस बच्चे ने अपने बाप से पूछा, अब्बा ये क्या है? तो बाप से जब बेटे ने पूछा, बचपन में बच्चे सिर्फ बोल दे तो माँ बाप का दिल खुशी से भर जाया करता है। बाप खुशी के आलम में अपने बेटे के रुखसार का बोसा लिया और कहा, बेटा ये कौवा है। उसके बेटे ने कौवा कहना चाहा मगर अदा ना हुआ। फिर पूछा, अब्बा क्या? फिर बाप ने कहा, बोसा लिया और कहा ये कौवा है। ऐसे ही 40 बार वो बच्चा सवाल करता रहा और बाप हर बार अपने बेटे को बोसा ले करके उसे ये बताता रहा कि बेटा ये कौवा है। मगर जब वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखा,
और ये छोटा सा बच्चा जवानी के दहलीज पर कदम रखा। एक वक्त आया जब आंख की बीनाई कमजोर हो गई, तो उस बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा फुला वो चीज क्या है? तो उसने कहा, नजर नहीं आता। तो फिर पूछते क्यों हो? ये रवैया है हमारा अपने वालिदैन के साथ, ये रवैया है हमारा अपने माँ बाप के साथ। जरा सोचो तो सही कि हम और आप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। बच्चा अगर धूल में खेल रहा हो, हम कहीं से आते हैं या कहीं जाते हैं, बच्चा हमें देखकर एक सदा लगाता है, अब्बू। तो फिर ये ख्याल नहीं रखता कि कपड़े कितने अच्छे हैं, धूल लगेंगे, शिकलें पड़ जाएंगी, ये ख्याल नहीं रहता। मोहब्बत तड़प जाती है और बाप अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया करता। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि जिस तरह हम अपने बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं, इस तरह कल हमारे बाप ने भी हमसे मोहब्बत की होगी, इस तरह हमारी माँ ने भी हमसे मोहब्बत किया होगा। हम ये क्यों नहीं सोचते? एक वाकया सुनाऊं। एक बस्ती में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, उसका शौहर इंतकाल कर चुका था। उस बच्चे के सिवाय इस खाकदाने गीती पर उस बुढ़िया का कोई पुरसाने हाल न था। माँ ने अपने छोटे से लाडले को मशक्कतें तकलीफें काट कर जवानी के पायदान पर इस उम्मीद से खड़ा किया कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इससे मेरी तकलीफें आसान हो जाएंगी, ये गमों को खुशी में बदल देगा। इस उम्मीद से माँ ने उस बेटे की परवरिश की। एक दिन आता है कि वो बेटा जवान हो गया। जब बेटा जवान हुआ, माँ को ख्याल आया कि अपने बेटे की मैं अब शादी कर दूं। ये सोचकर वो लड़की की तलाश में लग गई, लड़की की तलाश में लग गई। चंद माह के बाद एक खातून से उसके बेटे की शादी हो जाती है। एक खातून घर में कदम रखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ खुशी से फूले नहीं समा रही है। माँ के दिल में यह अरमान है, माँ के दिल में यह आरज़ू है कि ये आने वाली दुल्हन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मेरे कपड़े धोएगी, मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेगी। मगर मुसलमानों, नतीजा उसके बरखिलाफ होता है। वो औरत बजाय सास के खिदमत करने के अपने शौहर से ये शर्त रख देती है कि अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी तो मैं हरगिज इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नादान बेटा जिसको माँ ने मसाइब दुनिया को काट कर पाला था, जिसके खातिर दर दर की ठोकरें खाई थी माँ ने, वो नादान बेटा क्या कहता है? वो नादान कहता है, खुदा के वास्ते तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने माँ के बगैर रह सकता हूँ मगर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नादान औरत कहती है, अगर वाकई तू अपनी माँ बाप, तू अपनी माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है तो अपनी माँ को यहाँ से निकाल दे। अगर ये तेरे घर में रहेगी तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। वो नादान कहता है, ठीक है, अगर तुम इसी बात पर राजी हो तो मैं अपनी माँ को अपने घर से निकाल कर एक झोपड़ी में रख देता हूँ। ये बात हो गई। फिर एक झोपड़ी में वो अपनी माँ को घर से निकालता है और एक झोपड़ी में उसके रहने का बंदोबस्त कर देता है। जरा सोचो तो सही कि जिस बेटे को माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही बेटा जब माँ को घर से निकाल रहा है, माँ को कितनी तकलीफें हुई होंगी, माँ को कितना दर्द पहुंचा होगा। लेकिन माँ हर हाल में अपने बेटे की खुशी चाहती है। माँ हर हाल में ये चाहती है कि मैं तकलीफें बर्दाश्त कर लूं मगर मेरे लाल को
कोई तकलीफ ना होने पाए, बेटी की खुशी के लिए माँ घर छोड़ देती है और एक झोपड़ी में रहना पसंद करती है। अल्लाह अकबर कबीरा, झोपड़ी में रहना पसंद करती है माँ, वही झोपड़ी में रहने लगती है। बेटा माँ को वही थोड़ा सा खाना दे दिया करता है। चंद दिन गुजरे, फिर एक दिन वो नादान औरत कहती है कि तुम अपनी माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी माँ से करते हो। अगर मोहब्बत नहीं करते तो फिर उसको खाना क्यों देते हो? खाना देते हो गोया कि तुम अपनी माँ से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। वो नादान लड़का कहता है नहीं नहीं, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। वो औरत कहती है अगर तू सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है तो उसका कलेजा मेरे सामने लाके रखते। अल्लाह अकबर कबीरा, अब भी उस नादान की आंखें नहीं खुली, छुरी रखता है बगल में और चलता है माँ की झोपड़ी की तरफ। माँ के पास पहुंचा, माँ पूछती है बेटा आज ताखीर क्यों हो गई, किस वजह से आज ताखीर हो गई? तो उसने कहा माँ बस यूं ही ताखीर हो गई, कोई दूसरी बात नहीं है। बातें हो ही रही थी कि तेज छुरी से माँ के गर्दन पे वार कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, तेज छुरी से माँ के गर्दन पर वार कर देता है, कलेजा शक कर देता है, सीना शक कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, खून का फव्वारा जारी है। थोड़ी देर तक लाश तड़पती रही, लाश का तड़पना बंद हुआ, तब वो नादान कलेजा निकालता है और छुरी को एक हाथ में लेकर, एक हाथ में कलेजे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चंद कदम ही अभी चला था कि एक पत्थर से वो नौजवान टकरा जाता है। पत्थर से जब टकराया तो वो गिर जाता है, छुरी कहीं और जाती है, कलेजा कहीं और जाता है। जल्दी जल्दी वो खुद को संभालता है। संभालने के बाद उसने एक हाथ में छुरी को उठाया है और दूसरे हाथ को अभी माँ के कलेजे की तरफ बढ़ाया ही था कि कलेजे से ये आवाज आती है, ए मेरे लाल कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी, ए मेरे लाल कहीं तुझे अजियत तो नहीं पहुंची, ए मेरे लख्ते जिगर कहीं तुझे नुकसान तो नहीं पहुंच गया, कहीं तुझे तकलीफ तो नहीं हुई। मुसलमानों, माँ की मोहब्बत देखो, एक बेटा माँ का कलेजा निकाल कर ले जा रहा है, मगर माँ फिर भी उससे मोहब्बत फरमा रही है, मगर माँ फिर भी उससे प्यार कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और माँ की मोहब्बत एक तरफ हो तो माँ की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत पर गालिब होती हुई नजर आएगी। दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और माँ की मोहब्बत एक तरफ हो तो माँ की मोहब्बत का कोई मोहब्बत मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए माँ के हुकूक अदा करो, वालिदैन के हुकूक अदा करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूछा हुजूर से, आका अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा अमल है? सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक कौन सा अमल है? मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज के वक्त पर नमाज पढ़ना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, और उसके बाद अगर रब को सबसे ज्यादा कोई अमल महबूब है तो ये वालिदैन की इताअत है, ये वालिदैन की फरमा बरदारी है। हदीस पाक में आया, जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती या रसूलल्लाह, क़ाला उम्मुका, क़ाला सुम्मा मन, क़ाला उम्मुका, क़ाला सुम्मा मन, क़ाला सुम्मा उम्मुका, क़ाला सुम्मा मन, क़ाला सुम्मा अबूक। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी हुस्न रफ़ाक़त का सबसे ज़्यादा कौन मुस्तहिक़ है? मेरे आका ने फरमाया सबसे ज़्यादा तेरी हुस्न रफ़ाक़त की मुस्तहिक़ तेरी माँ है। पूछा फिर कौन? फरमाया फिर तेरी माँ। पूछा फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तेरी माँ। चौथी बार जब पूछा फिर कौन, तब हुजूर ने फरमाया फिर तेरा बाप है।
अब यहां से मुगालते में मत पड़ जाना कि माँ की अजमत बाप से ज्यादा बुलंद है, अजमत बाप की ज्यादा है, मकाम मर्तबा बाप का ज्यादा बुलंद है, मगर हक़ खिदमत ज्यादा माँ का हक़ खिदमत ज्यादा है। इसलिए चंद रुपए देकर, चंद सिक्के देकर, थोड़े से मेवाजात वालिदैन की खिदमत में पेश करके ये मत समझो कि हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया। ये मत समझो कि हमने वालिदैन का हक अदा कर दिया। बारगाहे रिसालत मआब में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह, एक संगलाख रास्ता, एक पथरीला रास्ता जिसमें पत्थर ही पत्थर थे, सख्त धूप थी, धूप की शिद्दत से पत्थर इस कदर जल रहे थे कि उन पर गोश्त का कोई टुकड़ा रखा जाता तो वो कबाब बन जाता। ऐसे रास्ते पर 6 मील का सफर मैंने अपनी माँ को तय कराया है अपने कंधे पर बिठाकर। या रसूलल्लाह, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे आका ने फरमाया लअल्लहु अन यकूना बितलाक़तिन वाहिदा, यानी उम्मीद है कि तुम्हारी माँ को दर्द ज़ह में तुम्हारी विलादत के वक्त जो तकलीफें हुई थी, शायद किसी एक तकलीफ, एक दर्द का ये बदला हो सके। अल्लाहु अकबर, ये वालिदैन का मकाम है। और आगे चलिए, एक शख्स ने अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर पैदल 7 हज कराए। कितने हज कराए? 7 हज कराए। फिर उससे ख्याल आया कि शायद मैंने माँ का हक अदा कर दिया। रात को सोया तो ख्वाब में क्या देखता है कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए नादान, तूने नंगे पांव अपनी माँ को 7 हज करा के ये सोचा कि तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। ए नादान, जब तू छोटा था बिस्तर पर तूने इस्तिंजा कर दिया था, बिस्तर पर तूने पेशाब कर दिया था, तेरी माँ ने बिस्तर को धोया था, दूसरा कोई बिस्तर न था। गुर्बत की वजह से तेरी माँ उसी बिस्तर पर सो गई थी, फिर तू दूसरी जानिब पे पेशाब कर दिया था, तेरे पेशाब किए हुए जगह पर माँ सो गई थी, तुझको अपने सीने पर सुला लिया था। तूने 7 हज पैदल करा के उसे एक रात का भी अदा नहीं किया। इसलिए याद रखो, अगर हम और आप पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी उनकी इताअत और फर्मा बरदारी करते रहे, पूरी जिंदगी उनकी फर्मा बरदारी में गुजार दे, यहाँ तक कि अपना पूरा वजूद उनकी खिदमत के लिए वक्फ कर दे, तो भी माँ बाप का हक अदा नहीं किया जा सकता। और आगे चलिए, एक शख्स बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूलल्लाह, मैं अपनी माँ के नानो नफका का इंतजाम करता हूँ, खाने पीने की चीजें मुहैया करता हूँ, सारी चीजों का इंतजाम करता हूँ, मगर फिर भी मेरी माँ मुझे अपनी जबान से तकलीफ देती है, तो मैं क्या करूँ? मेरे आका ने फरमाया, तुम अपनी माँ का हक अदा करते हो। उसके आगे जो मेरे आका ने फरमाया वो दिल पर नक्श करने के काबिल है। हुजूर ने फरमाया, ए नौजवान, अगर तेरी माँ तेरे जिस्म का 1/4 हिस्सा गोश्त जो है उसको काट ले और तू मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर ले, तो भी तू माँ का हक खिदमत अदा नहीं कर सकता। ये माँ का मकाम है। फिर आज हम क्यों थोड़ी सी खिदमत माँ बाप की करके ये समझते हैं कि हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया। हजरात गिरामी, आज हम में से बहुत सारे लोग हैं कि वालिदैन अगर सही बात के लिए डांटे तो वालिदैन से बहस मुबाहिसा करने लगते हैं।
चीज आए कि वो सब्र कर ले। बहुत सारे लोग वालिदैन की नाफरमानी किया करते हैं। बहुत सारे लोग वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। याद रखो, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की, जन्नत की खुशबू 500 साल के रास्ते को तय करने में जो टाइम लगता है, जो दूरी होती है, वहां तक जन्नत की खुशबू जाती है। मगर जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसको जन्नत से इतना दूर रखा जाएगा कि जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। और जो वालिदैन की खिदमत करेगा, जान लो कि वालिदैन के अगर हाथ उठ गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। बस आखिरी वाक़या पेश करके मैं अपनी जगह लूँगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बुजुर्ग है हजरत बायजीद बुस्तामी नाम। सर्दी का वक्त था। वालिदा ने कहा, बेटा एक गिलास पानी ले आओ। तो हजरत बायजीद बुस्तामी पानी लेने के लिए गए। पानी लेकर के आए, इतने में मां की आंख लग गई। सख्त ठंडक। खड़े हैं मां के सिरहाने, इस इंतजार में कि मां की आंखें खुले तो पानी पेश करो। इंतजार करते करते फजर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखा कि मेरा लाल पानी लेकर के खड़ा है। पानी पेश किया। इतनी सख्त ठंडक थी कि जो बाहर पानी था, गिलास पर जो थोड़े बहुत पानी लगे हुए थे, वो बर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। बर्फ से हजरत बायजीद बुस्तामी का हाथ, उनकी उंगलियां चिपकी थी। मां ने जब गिलास लिया, नरमो नाजुक हाथ था, चमड़ी निकल गई। जब मां ने देखा कि गायते एतात की वजह से, बेहद मां की एतात की वजह से बायजीद बुस्तामी के हाथ कट गए, तब मां ने हाथ उठाकर दुआ की थी, ए अल्लाह तबारक व तआला, तू मेरे बेटे से राजी हो जा। मां की लब से दुआएं निकली। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मां की दुआ के सदक़े में हजरत बायजीद बुस्तामी को वली कामिल बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला ताला मेरे बोलने में किसी किस्म की आमदन सावन कोई ख़ता हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। हमें अपने वालिदैन की इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।